नंबर 6। 1994 में जब टोनी स्कोरिया 44 साल का था, न्यूयॉर्क में उस पर आसमानी बिजली आकर गिरी। उसने कहा कि उसने खुद अपनी ही बॉडी ग्राउंड पर पड़े हुए देखी और उसके इर्द गिर्द अजीब रोशनी थी। हुआ ये था कि उसका दिल एकदम बंद हो गया था, लेकिन पास खड़ी एक औरत ने उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया और दिल दोबारा धड़कने लग गया। इस एक्सीडेंट से पहले उसे म्यूजिक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस एक्सीडेंट के कुछ टाइम बाद ही वो एक कमाल का म्यूजिक आर्टिस्ट बन गया। नंबर 5। एक औरत ने बताया कि कैसे बर्फ पर स्की करते एक एक्सीडेंट की वजह से उसमें एक पावर आ गई और उसमें बेहद कमाल की मेंटल एबिलिटीज आ गईं। उसके दिमाग की एक नस फट गई थी, लेकिन उससे उसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुई और उसने इस पर ज़रा भी ध्यान ना दिया। फिर इस एक्सीडेंट के कुछ हफ्तों बाद उसकी विजन और याददाश्त बेहद जल्दी से चेंज होने लग गई। वो हर चीज़ याद रख सकती थी। वो जहाँ जहाँ गई, जितने भी सालों पहले गई, वो परफेक्टली इन सब चीज़ों को याद कर सकती थी। और वो स्ट्रक्चर जो उसने अपनी ज़िंदगी में देखा, वो उसकी परफेक्ट डायग्राम्स भी बना सकती थी। नंबर 4। डेरिक मोटो जब 40 साल का था, उसने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई और उसका सर नीचे जाकर टकरा गया। इस वजह से अजीब साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो गए। इस इंजरी की वजह से उसका ब्रेन बदल गया और उसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट आने लगा। इस कंडीशन को स्वांत सिंड्रोम कहा जाता है। अब अमोडो पियानो बजाता है और अपने दिमाग में से कई नई किस्म की ट्यून्स बनाता है जो कि बेहद मशहूर हो चुकी हैं। नंबर 3। टॉमी माशो अपनी आगाज़ की ज़िंदगी में एक मुजरिम था और नशे का आदी था। जब वो 51 साल का था तो टॉमी के दिमाग में एक स्ट्रोक आया, जिसकी वजह से उसके अंदर एक और पर्सनैलिटी पैदा हो गई। जब उसे हॉस्पिटल से निकाला गया, वो चल फिर नहीं सकता था, यहाँ तक कि कुछ खा भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके दिमाग को ये एहसास ही नहीं होता था कि उसे खाना खाने की भी ज़रूरत है। जब वो घर पहुंचा, उसमें एक ऐसी आदत जागी जिसमें उसे कभी इंटरेस्ट नहीं था। वो आदत थी आर्ट और पेंटिंग का काम करने की। वो दिन में 18 घंटों तक पेंटिंग बनाता रहता और वो ये हर रोज़ करता था और फिर वो 2012 में मर गया। नंबर 2। केन वॉल्टर एक डिसेबल्ड इंजीनियर था, क्योंकि एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी टांगें काम करना बंद कर गई थीं। जब चीज़ें सही लग रही थीं और लग रहा था कि कुछ और मसला नहीं होगा, फिर 2005 में केन को घर में स्ट्रोक आया। ये ब्रेन हैमरेज था, लेकिन इसके साथ एक तोहफा भी आया। वो अपने दिमाग से बेहद अच्छे प्रोग्राम और डिजिटल तस्वीर बनाने लग गया। जब वो 51 साल का हुआ, उसने अपना एक सॉफ्टवेयर भी बना लिया, जिसे फिर EA गेम्स ने खरीद लिया था। नंबर 1। एक्सीडेंट से पहले जेसन पेजेट एक नॉर्मल सा इंसान था और उसे मैथमेटिक्स का कोई नॉलेज नहीं था। जब वो 30 साल का था, उसके सर पर बहुत गहरी चोट आ गई। जब वो अगले दिन जागा तो उसे हर चीज़ में मैथमेटिकल फार्मूलाज नज़र आते थे। वो जहाँ देखता उसे यही नज़र आता और इसलिए उसने ये सब ड्रॉ करना शुरू कर दिया। ये ऐसी बीमारी थी जिसके ज़रिए वो जियोमेट्री की शक्ल में मैथमेटिकल फार्मूला लिख सकता था। जब चोट की वजह से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया तो दूसरे हिस्से उसकी जगह काम करने लग गए थे और किस्मत से इन नए हिस्सों की वजह से वो एक मैथमेटिकल जीनियस बन गया। साइंटिस्ट भी उसकी इस कंडीशन पर बेहद हैरान थे कि कैसे एक एक्सीडेंट की वजह से वो एक जीनियस बन गया। एंड तक वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।